दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयगढ़ किले के खजाने की। खजाना था राजा मानसिंह का, वही मानसिंह जो बादशाह अकबर के बेहद अजीज थे। उन्होंने ही बीरबल की मौत का बदला भी लिया था। वैसे तो राजा मानसिंह के अकबरी दरबार से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, पर जो सबसे दिलचस्प है वो है उनका जयगढ़ किले में दबा खजाना। तो चलिए आज इसी खजाने के रहस्य के बारे में जानते हैं। राजा मानसिंह के पास इतना खजाना कहां से आया? जिसने भी अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना है वो राजा मानसिंह के बारे में जरूर जानता होगा। यह अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के दिल के काफी करीब थे। बतौर सेनापति मानसिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक जंगें जीती थीं। मुगलों की आदत थी कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की उसे लूट लिया। क्योंकि जीत में मानसिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार रहा। मानसिंह से पहले उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानसिंह पारिवारिक रूप से पहले से ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने शानदार विजय हासिल की थी। हालांकि जब मुगलों ने महाराणा प्रताप के राज्य को लूटने की तैयारी की तो मानसिंह ने इसका विरोध किया। वैसे बादशाह अकबर से मानसिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का था। साल 1594 में मानसिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली। सालों तक मानसिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अकूट संपदा जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर किले में गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली थी। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मानसिंह काबुल गए थे। वहां की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान थी। मानसिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मानसिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का भी बदला लिया। कहा जाता है कि लुटेरों के पास कई टन सोना था जिसे मानसिंह अपने साथ ले आए। यह संपत्ति उन्होंने मुगलों को ना सौंपकर आमेर के किले में छिपा दी और इस तरह मानसिंह के पास एक विशाल खजाने का अंबार लग गया। जब सरकार को इस खजाने का पता लगा, मानसिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मी अम्बेरी यानी कि अम्बेरी के 7 खजानों में मिलता है। इसमें लिखा है, मानसिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि उससे कई रियासतों का पेट पल सकता था। किताब में कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशाल टंकियां बनी हैं। मानसिंह ने खजाना यहीं छिपाया था। बातें किताबी थीं, सो किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। समय के साथ अफवाहें भी आती और जाती रहीं, लेकिन यहां बात अकूट संपत्ति की थी तो भला कितने दिन छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थीं। गायत्री देवी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थीं और वे स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनावों में 3 बार कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हरा चुकी थीं। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय से ठनी हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। एक तरह से यह सरकार के पास अपनी मनमानी करने का मौका था। आपातकाल की आड़ में केंद्र सरकार ने गायत्री देवी को जेल में डाल दिया। उन पर विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की भी मदद ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रहीं कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना नहीं है। पाकिस्तान ने भी मांगा अपना हिस्सा। सोचने वाली बात यह है कि जयगढ़ किले से जयपुर की महारानी का क्या संबंध हो सकता है। तत्कालीन दस्तावेजों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस महल में बनाई गई सुरंग का दूसरा हिस्सा मानसिंह के 1592 में बनवाए गए आमेर किले में खुलता था। यानी आमेर का किला और जयगढ़ का किला आपस में जुड़े हुए थे।
इसलिए सरकार ने खुदाई तो जयगढ़ किले में करवाई, पर उसके रास्ते वे आमेर किले तक बनी सुरंग में दबे सोने को तलाश रही थी। बहरहाल भारत सरकार का यह खुफिया अभियान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी ना छिप सका। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी को खत लिखा। इसमें कहा गया कि आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। जैसे ही ये खत भारत पहुंचा तो खबरें मीडिया के हाथ लगीं और ये मसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। खुदाई चल ही रही थी कि भारत से दुनिया भर के राजनेताओं ने खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार 3 महीने बाद इंदिरा गांधी ने खजाना ना मिलने की घोषणा की और पाकिस्तान को जवाब लिखा। हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहां खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। शक के घेरे में क्यों है सरकार? सरकार ने भले ही खजाना ना मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था, पर यह बात लोगों के गले नहीं उतरी। कहा जाता है कि जिस दिन आयकर विभाग और सेना ने किले की खुदाई का काम बंद किया और अभियान खत्म होने की घोषणा हुई, उसके ठीक 1 दिन बाद अचानक बिना किसी कारण के दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि सरकार को किले से काफी संपत्ति बरामद हुई थी और उसे ट्रकों में भरकर दिल्ली भी लाया गया था। क्योंकि सरकार जनता को इसकी भनक नहीं लगने देना चाहती थी, इसीलिए हाईवे को बंद कर दिया गया था। हाईवे बंद होने की घटना पर कांग्रेस ने कभी कोई सफाई पेश नहीं की। राजघराने के कई सदस्य हैं जो सरकार के दावे पर विश्वास नहीं करते। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया गया था। हालांकि सच आपातकाल की भेंट चढ़ गया। अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने कहा कि किले में खजाना था ही नहीं। इतिहासकारों से कहलवाया गया कि खजाना था, पर उसका इस्तेमाल रियासतों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कर लिया था। इन सभी दावों के बीच सच का पता आज तक नहीं चल पाया। जयगढ़ कहें या आमेर का किला, खजाना जहां भी था, कम से कम अब वो वहां तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।